नमस्कार दोस्तों, माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कल की कक्षा में हमने उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा और वो भी एक सरल और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत आपको उसमें कुछ सीखने को मिला होगा। और आज उसी से संबंधित उसका अभ्यास करने के लिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 20 क्वेश्चन हैं। तो देखिए, ये करने के बाद बिल्कुल भी लेश मात्र भी जो है कमी नहीं रहेगी। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा इसमें से। तो देखो, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मूर्धा से उच्चारित वर्ण नहीं है। मूर्धा से पूछा है कि उच्चारित वर्ण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ठे। मूर्धा का सूत्र आपने पढ़ा ही होगा, मैं फिर बताता हूँ एक बार, कि रिष्टुरा मूर्धा। रिष्टुरा। तो देखो, इससे मूर्धा से ठे, ट वर्ग का है ये भी हो जाएगा। ये नहीं है, प वाला स है, हो जाएगा ये भी, क्योंकि रिस टूरा। और ये री, ये तीनों हो जाएंगे 1, 3 और 4। ये नहीं होगा। ये जो है वो तालु से उच्चारित वर्ण है, जिसका सूत्र है तालु का, कौन सा? इचोईसा। इचोईसा तालु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, स का उच्चारण स्थान नहीं है। सलगम वाला से आ गया ये, इसका उसका उच्चारण स्थान है पूछा है। तो कौन सा है? देखो, कंठ। कंठ नहीं है। मूर्धा। मूर्धा भी नहीं है। तालु। तालु है, क्योंकि सूत्र कौन सा था? कौन सा प्रभावी होगा सूत्र इसमें? इचोईसा। इचोईसा तालु। इचोईसा सा इसमें सलगम वाला। दंत। दंत भी नहीं है, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? सलगम वाले से का तालु हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह। तो दंत, ओष्ठ, नासिक्य, दंतोष्ठ। तो इसमें मैंने बताया था कि वह अकेला ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ठ से उच्चारित है। वैसे तो फ भी है, लेकिन वह इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दंत, ओष्ठ, नासिक्य, ये इसमें कौन सा नहीं है? दंतोष्ठ हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? औ। तो औ, वैसे आपको अनुमान लग ही जाता होगा कि जब ओ औ बोलते हैं तो होठों का प्रयोग होता है। तो जैसे कंठ, तालु, कंठ, कंठ, ओष्ठ और तालु। तो इसमें कंठ तालु से तो उच्चारित ए आई है। कंठ भी नहीं है अकेला। कंठ ओष्ठ, ये हो जाएगा इसका, कंठ प्लस ओष्ठ, इससे उच्चारित है ये। और तालु। तालु नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तालु से किस वर्ण का उच्चारण नहीं होता? तालु से नहीं होता है पूछा है, यानी कि 3 इसमें है और 1 नहीं है। तो ई का होता है। तालु का सूत्र क्या था? इचोईसा। इचोईसा, तो ई तो है इसमें, और शेष लगम वाला था। और क्या है? झ। झ भी है, क्योंकि इचोईसा चू। चू से च वर्ग कंप्लीट, और ये च वर्ग का साथी है झ। च छ ज झ। ढह, ये नहीं है। जो ढह वर्ण है वो मूर्धा से उच्चारित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, स का उच्चारण स्थान नहीं है। अब आ गया स प वाला। स का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा पूछा है? तो दंत, जिह्वामूलीय, मूर्धा और तालु। तो इसमें दंत भी नहीं है, जिह्वामूलीय नहीं है, मूर्धा हो जाएगा इसका। मूर्धा। रिष्टुरा मूर्धा, उसमें रिष्टुरा स जो है वो प वाला था, आपने सूत्र पढ़ा होगा। और इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
रिष्टुरा सूत्र किस उच्चारण स्थान का है? रिष्टुरा सूत्र पूछा इसने कि किस उच्चारण स्थान का है, तो अभी जिक्र हुआ था, इसी इसी में हुआ है, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत। तो ये रिष्टुरा मूर्धा, रिष्टुरा मूर्धा, ये मूर्धा का उच्चारण स्थान का सूत्र है। कंठ का हो जाएगा अकु विसर्जी, अकु विसर्गी, तालु का इचुईसा, दंत का हो जाएगा सतूला। अगला देखिए, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है उच्चारण स्थान वाली, वो जरूर देखें, क्योंकि वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंठ से उच्चारित वर्ण बताइए। कंठ से उच्चारित, यानी कंठ से कौन सा होता है? ख, ख, दूसरा है मैं, तीसरा है विसर्ग, चौथा है एक और तीन। देखो इसमें ख, ख है कंठ से, ख, क्योंकि सूत्र था, कंठ का सूत्र क्या था? अकुह विसर्गी, अकुह विसर्गी, कु से क वर्ग, तो ख जो है क वर्ग का है, ये हो गया। मैं नहीं है, मैं नहीं है, और विसर्ग, विसर्ग भी है, चार का ऑप्शन है इसमें, एक और तीन, ये हो जाएगा इसमें एक और तीन, ये दोनों ख और विसर्ग, ये दोनों किससे उच्चारित हैं? कंठ से। अगला प्रश्न देखिए, सतुला ट्रिक किस उच्चारण स्थान की है? सतुला, तो मूर्धा, मूर्धा तो नहीं है, मूर्धा की तो रिष्टुरा है, रिष्टुरा मूर्धा। दंत, दंत की है ये, सतुला दंत। से से, तू से तय वर्ग, ला से ल और लरी, तो ये दंत की है। तालु की भी नहीं है, कंठ की नहीं है, इन सभी का जिक्र हो चुका है। अगला देखिए, यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? य, तो इसका उपधा मानिए नासिका, तालु और कंठ। तो इसमें नासिका, कल जिक्र हुआ था, मैंने बताया था कि हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो नासिका होता है, नासिका। वैसे तो नासिका प्लस मूल स्थान होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है? नासिका, तो नासिका ही आएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, लय का उच्चारण स्थान बताइए। लय, तो क्या हो जाएगा? लय, इसका सूत्र कौन सा होगा? कौन सा बना था इसका सूत्र? सतुला दंत, सतुला दंत। तो इसमें कौन सा होगा? नासिका, मूर्धा, कंठ और तालु। तो इसमें ये ऑप्शन दूसरा है हो गया, इसमें इसमें कोई भी नहीं आएगा, कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका। तालु ये गलत मिसप्रिंट हो गया था। नासिका भी नहीं है, मूर्धा भी नहीं है, कंठ भी नहीं है, तो लय का जो उच्चारण है वो दंत से होगा, इसमें कोई नहीं, एक ऑप्शन आएगा, तो इसका उच्चारण सन हो जाएगा दंत। तो यहाँ दंत कर लो या कोई नहीं। अगला देखिए, अब ये क्या आ गए? वही जो आपको बताया था कल। इसमें ये जो है इस प्रकार का जो चिन्ह है क, और इस प्रकार का फिर ख का उच्चारण स्थान है, तो ये आधे विसर्ग के का जो है ना चिन्ह है, ये इस प्रकार से क और ख बोलते हैं, तो उससे आधा विसर्ग की झटका सा लगता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? उपधा मानिए, उपधा मानिए तो ओष्ठ का है। जिह्वा मूलीय, कंठ, तालु, तो इसका जिह्वा मूलीय हो जाएगा। जिह्वा मूलीय का मतलब जहाँ से जीव, जो हमारी जिह्वा शुरू होती है, उसकी जो जड़ है वहाँ से इनका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, विसर्ग कौन से उच्चारण स्थान से उच्चारित होता है? विसर्ग, तो देखो विसर्ग दंत, मूर्धा, तालु, कंठ, तो किससे होगा? इसका विसर्ग का सूत्र कौन सा है? सबसे पहले इस प्रकार से हम मतलब सूत्र की तरफ आएंगे, फिर ऐसे ही कि अकुह विसर्गी कंठ, अकुह विसर्गी कंठ। भाई ऐसे ए आ, को से क वर्ग कंप्लीट, क ख ग घ, और फिर विसर्ग से है और विसर्ग से विसर्ग, अकुह विसर्गी कंठ, तो विसर्ग से कंठ, ये आ गया। दंत नहीं है, मूर्धा नहीं है, तालु भी नहीं है, कंठ हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न देखिए, स किससे उच्चारित होता है? स, ये आ गया स वाला, स, रे वाला स है, ये सपेरे वाला किससे उच्चारित होता है? इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ, नासिका, दंत, मूर्धा। सूत्र कौन सा इसका? शतूला। शतूला में जो बताया गया था, शतूला दंत, इसमें रे वाला से था उसमें, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत, शतूला दंत। आगे देखो, रे का उच्चारण स्थान बताइए। रे, तो क्या होगा इसका रे का उच्चारण स्थान? उसमें कौन सा सूत्र आएगा? इसमें कौन सा सूत्र प्रभावी होगा? रिष्टुरा, रिष्टुरा मूर्धा। तो रिष्टुरा मूर्धा, तो सीधा आ गया। इस प्रकार से आप बार बार इसको बोलोगे ना, तो अगला वर्ण अपने आप आ जाएगा। जैसे रिष्टुरा बोला तो मूर्धा अपने आप आ जाएगा जिह्वा पर। बस यही ट्रिक है। तो रे का क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। ओष्ठ, ओष्ठ का तो उपू है। दंत, दंत का सतुला है। जिह्वा, जिह्वा कोई ये होती नहीं है, ये कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। अगला देखिए, ए किससे उच्चारित होती है? ए पूछा इसने, तो ये संयुक्त दो, ये दो से उच्चारित होती है। कुछ वर्ण दो से होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं। तो इसमें कंठ ओष्ठ नहीं, कंठोष्ठ से तो ओ औ होता है। कंठ अकेले कंठ से नहीं होती, कंठ तालु। तो ए आई जो है वो कंठ तालु से उच्चारित होती है, ए और आई। उसके बाद देखिए ओष्ठ, ओष्ठ भी नहीं है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। अगला प्रश्न देखिए, भय का उच्चारण स्थान बताइए। भय, भय का उच्चारण स्थान बताइए इसमें। तो क्या होगा? कंठोष्ठ नहीं, कंठ तालु नहीं, ओष्ठ देखिए, तालु, तालु ये भी देखते हैं। तो वह, अब देखो क्या था? उप्पू। इसका सूत्र कौन सा होगा? एक सूत्र था हमारे पास, उप्पू। ऊ से ऊ और ऊ दोनों, और पू, पू से प वर्ग कंप्लीट, प फ ब भ म। तो कौन सा हो जाएगा? उप्पू ओष्ठ। तो उसका सूत्र था, वो था सूत्र उप्पू। उसका क्या था उच्चारण स्थान? उप्पू का ओष्ठ। तो इसका हो जाएगा ओष्ठ, भय का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ऐसे हो जाएगा। मैंने जो ऊ की मात्रा जहाँ लगा रखी थी, वहाँ पे जो है वो उनका वर्ग के सभी अक्षरों का नेता है। किस क्या है वो? मुखिया कह लो, नेता कह लो। उससे वो जो ऊ की मात्रा वाले हैं वो सभी अपने वर्ग का बोध करवाते हैं, या अपने वर्ग का वो मुखिया है, ऐसे बोलो, ऐसे कह सकते हैं उसको। अगला देखो, द का उच्चारण स्थान क्या है? द, दंत, तालु, मूर्धा, कंठ। तो द किस में आता है? पहले देखना है हमें कि ये वर्ण किस में आता है। तो ये आता है तय वर्ग में। अब तय वर्ग में देखो, शतूला एक सूत्र था हमारे पास, शतूला दंत, शतूला दंत। से रे वाला से, तू से तय वर्ग कंप्लीट, तय थे दे, हमें दे चाहिए। और उसका किससे उच्चारित है? वो सूत्र द से उच्चारित है, तो शतुला दंत ये हो जाएगा। तालु नहीं है, मूर्धा भी नहीं है, कंठ नहीं है। तालु का ही चूसा हो जाएगा सूत्र, मूर्धा का क्या हो जाएगा? रिष्टुरा हो जाएगा, कंठ का अको विसर्गी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दंत। अगला प्रश्न देखिए, आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? आ, तो क्या होगा इसमें? नासिका, मूर्धा, तालु, कंठ। नासिका नहीं होता, नासिका तो पंचवर्ण का होता है। मूर्धा, मूर्धा भी नहीं है। तालु, तालु भी नहीं है। कंठ, कंठ हो जाएगा आ, ए आ, और क वर्ग क ख, बिल्कुल अंदर से आवाज आती है, मतलब गले से, ठीक है। और वैसे सूत्र, सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो अको विसर्गी कंठ, ए
ऐसे ए आ, कू से क वर्ग, और इस प्रकार से ये हो जाएगा इसमें। इस क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, न का उच्चारण स्थान क्या होगा। न का पूछा इसने, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, नासिका। तो कंठ भी नहीं है, कंठ में तो ए आ जाएंगे, क वर्ग आ जाएगा, विसर्ग और क्या है आ जाएगा। मूर्धा में नहीं होगा, मूर्धा में तो री आएगा, र आएगा, प वाला से आएगा और ट वर्ग आ जाएगा। तालु, तालु में देखो, तालु में नहीं आता, तालु में तो ई, दोनों ई आ जाएंगी, च वर्ग आ जाएगा, ये आएगा और शलगम वाला स आएगा। दंत, नासिका ये हो जाएगा भाई, दंत और नासिका। नासिका तो अपने आप में है ही ये पहले, क्योंकि मैंने बताया था कि हर पंचम वर्ण, हर वर्ग का क्या होता है, नासिका, और फिर ये दंत इसका मूल, क्या तय वर्ग किससे बोला जाता है, छतुला दंत, उसी में है ये तय वर्ग। तो ये थे साथियों आज के प्रश्न। अभ्यास के लिए उच्चारण स्थान का जो अभ्यास करने के लिए मैंने बनाए थे ये 20 प्रश्न। यदि आपने वो कल वाली क्लास देखी है और इनका अभ्यास कर लिया तो आपका यहाँ से आने वाला प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आएंगे, वो भले ही कौन सा भी एग्ज़ाम हो, स्कूली पाठ्यक्रम का हो, छोटे बच्चों का, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसका हो, रीट, एस्टेट, रेलवे, पुलिस, या फिर एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, जीडी, आर्मी, यहाँ सभी से प्रश्न जो उठता है, आपका यहाँ से प्रश्न गलत होगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ यदि आपने दोनों क्लास देख ली तो आज के लिए इतना ही। जो साथी नए जुड़े हैं, आज नए देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन का जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास क्लास अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।